2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की संभावित टिकट सूची ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल दैनिक भास्कर में प्रकाशित संभावित सूची के मुताबिक सुल्तानपुर जिले की लंबुआ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा पर दांव खेला जा रहा है। हालांकि सबसे पहले ये साफ कर दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और ये विश्लेषण केवल मीडिया में प्रकाशित संभावित सूची के आधार पर ही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लंबुआ सीट के लिए अरुण वर्मा का नाम ही क्यों चर्चा में बना हुआ है। क्या समाजवादी पार्टी यहां कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की तैयारी में है? क्या बीजेपी के लगातार 2 बार जीतने के बावजूद ये सीट अब उसके लिए आसान नहीं रह गई है? और अगर अरुण वर्मा को टिकट मिलता है तो क्या वो बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे? पूरी राजनीतिक तस्वीर क्या कहती है लंबुआ विधानसभा सीट की, विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुण वर्मा की। सुल्तानपुर के ही अरुण वर्मा छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद 2004 में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोहिया वाहिनी में सक्रिय रहे और धीरे धीरे अखिलेश यादव की युवा टीम के महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल हो गए। साल 2012 में उन्होंने सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कराई है। महज 25 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा विधायकों में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्हें आदर्श युवा विधायक सम्मान भी मिला हुआ है। हालांकि इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन सुल्तानपुर की राजनीति में उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। अब अगर पार्टी उन्हें सदर से हटाकर लंबुआ भेजती है तो इसके पीछे की रणनीति भी समझनी जरूरी हो जाती है। दरअसल लंबुआ विधानसभा 2012 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी के संतोष पांडे ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद 2017 और 2022 दोनों ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। पहले देवमणि द्विवेदी और फिर सीताराम वर्मा विधायक बने। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। बीजेपी लगातार जीत जरूर रही है, लेकिन जीत का अंतर लगातार कम होता गया है। यानी कि चुनावी मुकाबला पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कांटे का होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत और पहचान वाला चेहरा उतारती है तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अरुण वर्मा वही चेहरा हो सकते हैं? अगर जातीय समीकरणों पर भी नजर डाल ली जाए तो लंबुआ सीट पर पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में माना जाता है। यादव, कुर्मी, वर्मा, मौर्य समेत गैर यादव और यादव ओबीसी वोट बड़ी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुस्लिम मतदाता भी चुनावी नतीजों पर असर जरूर डालते हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश परंपरागत यादव मुस्लिम वोट के साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी साथ जोड़ने की हो सकती है, जबकि बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग के भरोसे अपनी लगातार तीसरी जीत का लक्ष्य लेकर मैदान में उतर सकती है। ऐसे में अगर अरुण वर्मा को टिकट मिलता है तो उनका सबसे बड़ा दांव ओबीसी वोटों का व्यापक ध्रुवीकरण और अपनी युवा पहचान होगी। मौजूदा विधायक सीताराम वर्मा सरकार की योजनाओं, संगठन की मजबूती और डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल के साथ मैदान में जरूर उतरेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरुण वर्मा लगातार सक्रियता के साथ में नजर आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। बल्कि बूथ स्तर की अगर बात करें तो संगठन को मजबूत करना हो या स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल बनाना, दोनों में अरुण वर्मा को सक्रिय माना जाता रहा है। अब बात करते हैं चुनावी मुद्दों की, तो लंबुआ विधानसभा में सड़क, सिंचाई, किसानों की आय, बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य आज भी बड़े चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। आने वाले चुनाव में जनता इन्हीं सवालों पर उम्मीदवारों को परखेगी। यही कारण है कि 2027 का चुनाव यहां सिर्फ 2 दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, सामाजिक समीकरण, स्थानीय संगठन और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ की भी परीक्षा होगा। अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में अरुण वर्मा को मैदान में उतारती है तो ये सिर्फ टिकट वितरण नहीं, बल्कि बीजेपी के मजबूत गढ़ में राजनीतिक चुनौती देने की रणनीति मानी जा सकती है। वहीं बीजेपी लगातार तीसरी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आधिकारिक टिकट का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि लंबुआ विधानसभा 2027 में सुल्तानपुर की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल जरूर होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी का अंतिम फैसला क्या होता है। अगर अरुण वर्मा को टिकट मिलता है तो क्या वो लंबुआ में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तमाम खबरें और राजनीतिक विश्लेषण इसी तरीके से लगातार अनादि टीवी पर आते रहेंगे। देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।